नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। इस समय श्वसन संबंधी जो बीमारी हाहाकार मचा रखा हुआ है, इस व्याधि के दौरान और इस व्याधि को के होने के बाद भी हम लंग्स को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, फेफड़े को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, यह कुछ एक्सरसाइज आपको डॉक्टर संजय अलंग, कमिश्नर बिलासपुर संभाग बता रहे हैं कि फेफड़े की टोटल कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, हमारी फेफड़े की टोटल कैपेसिटी वो 5 लीटर की होती है। हम इसका उपयोग नहीं कर पाते, केवल 500 ml को लेते हैं और छोड़ते हैं। इससे हमारी दिक्कत बढ़ती है। यह एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वाला आप करेंगे, इससे लंग्स की टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हम अभी इतने आलसी हो गए हैं कि इसकी अपन कैपेसिटी को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो सांस लेते हैं उसमें 500 ml छोड़ते हैं और 500 ml लेते हैं। इससे जो रेडिशुअल वॉल्यूम वाली जो एक हवा है, जो गंदी हवा है, हमारी फेफड़े के अंदर भरा रहता है और ये हमारे बीमारी का मेन जड़ है। कमिश्नर सर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के माध्यम से, यह फिजियोथेरेपी पे 7 चरण पे है यह एक्सरसाइज, जिसको डॉक्टर राजेश दुबे के साथ मिलकर सर ने किए हैं और इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। भविष्य में हम चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज आप करें और आम लोग करें, तो सर को जो फ़ायदा मिला है वो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। यह एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी पे आधारित है, तो इससे हमारी लंग्स की टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमारी सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इम्यून पावर बढ़ जाएगी और भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगा। और ये एक्सरसाइज को आपको बीमारी के रहते और बीमारी के ठीक होने के बाद भी करना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश दुबे आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे सर ने अपना स्वास्थ्य लाभ लिया है संजय अलंग बिलासपुर संभाग, वैसे आप सब लोग स्वास्थ्य लाभ लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय अलंग। फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेस श्वसन संबंधी क्रियाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फेफड़ों को सशक्त करने के लिए रोग के दौरान और रोग के उपरांत काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। तो फिजियोथेरेपीज़ ने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं उनका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है इससे आपको भी लाभ हो। इसके कुछ थंब रूल हैं। नंबर 1, इस एक्सरसाइज को एक्सटेंसिव या बहुत ताकत के साथ ना करें, जिससे आपको थकान या कोई कमजोरी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। नंबर 2, इसको उसी सीमा तक करें जो आपकी क्षमता में है। नंबर 3, इसके लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता ली जा सके या उसकी सलाह ली जा सके तो यह सबसे अधिक उपयोगी बात होगी। और नंबर 4, सांस को उतनी ही दूरी तक खींचें जितनी दूरी तक खींचने या ताकत से आपको खांसी ना आए। तो आइए फिजियोथेरेपी की वह कुछ एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिससे सांस को, फेफड़ों को सशक्त करने में हमें थोड़ी सहायता मिलती है और इससे हम कुछ रोग से लड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो कि बेस एक्सरसाइज है और जिसे याद रखना है, यह फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का प्रथम स्टेज है और यह ही बेस स्टेज है, इसलिए इसे याद रखना बहुत आवश्यक है। सांस को धीरे धीरे इनहेल करें, अंदर की तरफ खींचें। ये सांस उतनी ही दूर और देरी तक खींचें जितने में आपको खांसी ना आए और सहजता के साथ ये सांस अंदर ली जा सके। सांस को खींचने के लिए विशेष ताकत का उपयोग ना करें। नंबर 2 बिंदु, जो सांस खींची गई है और जितने समय में खींची गई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हुए, जैसे मान लीजिए 10 सेकंड में सांस खींची गई है तो 12, 14 या 15 सेकंड में वो मुंह के द्वारा, फूंक के द्वारा बाहर निकले।
कृपया ध्यान रखें, सांस की गति और तीव्रता उतनी ही होनी चाहिए जितने में आपको सा प्रयास ना करना पड़े, ताकत ना लगानी पड़े और खांसी ना आए। इस एक्सरसाइज को 5 बार ही करें और जब आप सक्षम हो जाएं तो 7 बार तक ले जाएं, ज़्यादा ना करें। इसी का नंबर 2 स्टेप जो है, अपने दोनों हाथ छातियों पर रख लें जिसमें दोनों उंगली आपकी टच हों, और जब आप सांस भरें तो आपको स्पष्टता एहसास होना चाहिए कि आपके फेफड़ों में हवा भरी। उसका लिटमस टेस्ट ये होगा कि जब आप सांस लेंगे तो ये इनमें दूरी बढ़ जाएगी। कृपया देखें, और ये सांस भी उसी गति से लें जैसा कि प्रथम स्टेप में लिया था, और उसी गति से छोड़ें जैसा कि प्रथम स्टेप में मुंह से किया था। जब ये 2 स्टेप आप कर लें तो नंबर 3 स्टेप अधिक महत्वपूर्ण और तकनीकी है। कृपया ध्यान रखें कि फेफड़े को 6 ओर से फुलाना होता है, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इस तरह से 6 ओर से फुलाना होता है। और हम सब भारतीयों का पोस्चर इस तरह से है कि हम थोड़ा इस तरह से बैठते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो नीचे डायफ्राम के पास फेफड़ा है वो सबसे अधिक सप्रेस अवस्था में या दबी अवस्था में रहता है, और सबसे अधिक इन्फेक्शन और फेफड़ों के सिकुड़ी रहने की क्रिया सबसे निचले स्तर पर होती है। तो जो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है फिजियोथेरेपी की, वो इस हिस्से को क्रियाशील बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि फेफड़े का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा ये ही है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप अपने पेट पर हाथ रख लें। ये सिर्फ यह महसूस करने के लिए है कि आपके डायफ्राम पे या पेट पे कोई क्रिया हुई, और सांस को इस तरह से खींचें कि आपको अपना पेट फूलता हुआ महसूस हो। और फिर सांस को उसी क्रिया के तहत वापस छोड़ें जैसा प्रथम चरण में किया था। यह निचले हिस्से के फेफड़े को खोलेगा जो आमतौर पर सिकुड़ा रहता है। इन समस्त क्रियाओं का उद्देश्य यह है कि फेफड़े को अपनी पूरी कैपेसिटी तक फुलाना, जिससे कि वो हवा ग्रहण कर सके, और पूरी कैपेसिटी तक उसको दबाना, जिससे कि वो पूरी गंदी हवा को बाहर निकाल सके। इसके लिए जो चौथे चरण की एक्सरसाइज है और 5वें चरण की, वो अधिक महत्वपूर्ण होकर उभरती है। चौथे चरण की एक्सरसाइज के लिए आप दोनों बाह आगे की ओर फैला लें और दोनों हाथ को जोड़ लें। अब दोनों हाथ को सांस भरते हुए अधिकतम सीमा तक फैलाएं। फिर सांस उसी तरह से वापस छोड़ें जैसा प्रथम चरण में किया था। चरण के उपरांत 5वां चरण
उसी चौथे चरण की एक्सरसाइज का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें क्रिया की दिशा दूसरी है। इसमें हाथ फैलाने की जगह ऊपर ले जाना है। तो इसे इस तरह से करेंगे, हाथों को नीचे करके धीरे से सांस खींचें, फिर फूंक के माध्यम से सांस को बाहर की ओर छोड़ें, और यह सांस छोड़ने की अवधि सांस खींचने की अवधि से थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। हर एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज लगातार करने से बेहतर है कि आप 10 से 12 सेकंड का रेस्ट देके बैठे बैठे ही रेस्ट दें और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करें। ये जो 5 एक्सरसाइज का सेट है फिजियोथेरेपी का, ये इसका मूल उद्देश्य है कि फेफड़े को अधिकतम सीमा तक फुलाना, 6 दिशाओं से फुलाना और उसको सिकोड़कर गंदी हवा को बाहर की तरफ निकालना। जब आप प्रथम चरण की एक्सरसाइज कर लें तो द्वितीय चरण में आपको कुछ एक्सरसाइज जोड़नी होगी, और यह द्वितीय चरण रोग के दौरान और रोग ठीक होने के बाद हफ्ता 10 दिन की एक्सरसाइज कर लेने के उपरांत शुरू होगा। ये बात महत्वपूर्ण है। और जब आप द्वितीय चरण की एक्सरसाइज करेंगे तब प्रथम चरण की एक्सरसाइज में आप बहुत हद तक दक्ष हो या कौशल हो चुके होंगे। अब जब आप द्वितीय चरण की एक्सरसाइज 10 दिन के बाद प्रारंभ करें तो उसमें प्रथम बिंदु यह है कि जिन 5 एक्सरसाइज का सेट आपने प्रथम चरण में किया है, अब उनमें सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच आप सांस को 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, रोकेंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, सेकंड के लिए, और धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन करने के उपरांत इसको 5 सेकंड तक या 7 सेकंड तक ले जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज जोड़ करेंगी जो आपकी सीमा को बढ़ाएंगी। नंबर 1, बेस क्रिया यही है, सांस लेना और मुंह के माध्यम से अधिक अवधि में उसको छोड़ना। नंबर 1, दोनों हाथ आगे करें, जोड़ लें और बाईं ओर दोनों हाथ को जुड़े जुड़े अधिकतम फैलाव करें। फिर छोड़ें। अब दाईं ओर। चरण में तो अब वहाँ पर एक गमछा बांध लें, हल्का सा बांधें और पेट के इस हिस्से में लगाएं, डायफ्राम के पास, और बहुत हल्के से लपेटें, जिससे कि जब आप सांस लें और छोड़ें तो इस पट्टे के माध्यम से डायफ्राम पे दबाव और फेफड़े के निचले हिस्से पे दबाव बन सके। यह द्वितीय चरण में करेंगे, प्रथम चरण में नहीं करेंगे, और इसका उपयोग करें। इसके लिए गमछे, चुन्नी या किसी भी अन्य कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। प्रथम 5 एक्सरसाइज के बाद एक छठी एक्सरसाइज बताई
प्रथम चरण की 5 एक्सरसाइज और छठे चरण की ये एक्सरसाइज बताने के उपरांत ये 7वीं एक्सरसाइज है बैलून को फुलाना, गुब्बारे को, फुग्गे को फुलाना। तो इसे भी ताकत लगा के नहीं करना है, सहज भाव से करना है। सांस खींचें, और इस तरह से फुलाएं। इसे 2 बार करें। द्वितीय चरण की अंतिम एक्सरसाइज है पानी को खींचना ग्लास से, पाइप के माध्यम से, स्ट्रा के माध्यम से, और उसी में फूंकना। वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इस तरह से पानी भर लें किसी ग्लास में, पानी को खींचें और जो मुंह में आए उसे पी जाए, और उसके बाद फूंक ग्लास के अंदर ही करें। नमस्कार और धन्यवाद मित्रों। आशा है श्वसन संबंधी इस फिजियोथेरेपी की इन छोटी एक्सरसाइजेस का फ़ायदा आप रोग के दौरान और रोग के उपरांत फेफड़ों को सशक्त करने के लिए उठा सकेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और देश के लिए स्वस्थ और समझदार नागरिक बने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ हो।